अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को मंथली टाइम फ्रेम से लेके एंड लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तक एनालाइज करेंगे। ठीक है, आपको इंशाल्लाह इसके अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे, सिग्नल भी मिलेंगे एज वेल एज आपको जो हमारी प्रीवियस आपको एनालिसिस वीडियो मिली थी, ठीक है, उसके भी आपसे रिजल्ट शो करेंगे कि यार उसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो कंप्लीट हुई भी या नहीं हुई। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोग हैं इस टाइम मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हैं, ठीक है? और मैंने आपको इधर बताया था लास्ट नहीं, लास्ट से पिछले वीक में, ठीक है? प्रीवियस वीक के अंदर कि जो हमारे पास ये कैंडल का विक है, ये जो कैंडल की विक है, इसकी एटलीस्ट आप जो है इसकी 50% से या तकरीबन 60% की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि मार्केट बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसी जो है पैटर्न पे चली आई, विक की 50% के नियर बाय जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट की एंड उसके बाद डाउन साइड चल पड़ी। हालाँकि मैंने आपको ये बताया था कि यार इस विक का भी टेस्ट पेंडिंग है, तो माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है। बट जिस टाइम पे जिस वीक के अंदर ये हाई लगा था, ठीक है? ये हाई एक लगाया था मार्केट ने। अब इसकी ज़ाहिर है शर्तें होती हैं, मार्केट के सिनेरियोज़ चेंज होते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर हमने अगर इस टॉप को टेस्ट करना है तो ऑफ कोर्स हमें इस टॉप का ब्रेक चाहिए। तो मार्केट अगेन नेक्स्ट वीक ओपन होके इसी टॉप से सेल आ गई। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यार इस वीक का एटलीस्ट एक टेस्ट पेंडिंग है, टेस्ट होगा देन उसके बाद ही हम इसके अंदर कोई प्रॉपर वे का ही एक सेलिंग देखेंगे। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊँ, तो जो हमारा करंट वीक है इसकी ये रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट ये जाके इस वीक को ब्रेक करता, ठीक है? तब जाके हम कोई ऊपर वाली साइड पे मज़ीद जो है इसके टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते थे। बट स्टिल यहाँ पे कुछ ये सप्लाई की फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है जो चीज़ें मैंने आपको पहले भी मेंशन की हुई हैं, ठीक है? सबसे मेन जो है कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन्स होते हैं, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड ये ज़ोन तो आपने भूलना ही नहीं है, ये तो एक मंथली टाइम फ्रेम का ज़ोन है, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बल्कि मैं आपको एक और जो है ज़ोन भी मार्क करके बताता हूँ। मंथली के अंदर देखिए, अगर आप देखते हैं ना इसकी रिट्रेसमेंट के आना शुरू हो जाती है। लेट्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है मार्केट फॉल लेना शुरू हो जाती है इन द अपकमिंग टाइम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट आके इस ज़ोन के अंदर स्टे लेगी। अगर तो मार्केट इस ज़ोन के अंदर स्टे ले लेती है, ठीक है, कुछ जो है अपसाइड पे जाती हुई आपको मतलब एक रिट्रेसमेंट कोई इंडिकेशन कर देती है, फिर तो ठीक है। तो फिर जो इसके अंदर सेकंड एक डिमांड ज़ोन और एक काफ़ी लाइक कह लें कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ ज़ोन है, रिमेन जो है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये रहेगा, ये ज़ोन, ठीक है? इस ज़ोन की मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ, प्राइस रेंज भी मार्क कर देता हूँ। अब ये मैं सारी पिक्चर बता रहा हूँ लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स के लिए, ठीक है? जो प्रॉपर होल्डिंग करते हैं, जिनके अकाउंट्स जो है अच्छे ग्रोन अकाउंट होते हैं, मैच्योर अकाउंट्स होते हैं, वो ज़रा होल्डिंग वे में मार्केट को प्ले करते हैं, तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक हो गया? फिलहाल के लिए सेलर्स के लिए कोई पिक्चर नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए सेलर्स के लिए ना, कोई लॉन्गर टर्म के अंदर हम लोग इस टाइम पे कोई पिक्चर नहीं देख सकते हैं, ठीक है? जो सबसे मेन अगर आप इसमें देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम की, इस विक का ब्रेक चाहिए। अगर मार्केट कहीं पैनिक मूव में ऊपर वाली साइड पे आ जाती है, ठीक है? कोई भी सिनेरियो में आ जाता है। अब आजकल तो मार्केट का ये चल रहा है कि मार्केट 1 दिन के अंदर ही 800 पिप्स ऊपर आई, नेक्स्ट डे के अंदर ही तकरीबन 700 पिप्स नीचे चली गई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ये विक भी टेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये विक अगर आपकी सस्टेन हो जाती है तो इधर से आप एक लॉन्गर टर्म सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है? सेलर्स के लिए यही पिक्चर है फिलहाल के लिए। क्योंकि सेलर्स के लिए जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो है थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक हो गया? ये आपकी थी मंथली टाइम फ्रेम की कुछ जो है मैं कह लूँ कि कुछ इंडिकेशंस थी, और ये जो ज़ोन मैंने आपको मार्क करके दिया मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यही ज़ोन आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये तकरीबन ये इस तरह की एक सप्लाई टाइप सॉरी डिमांड टाइप का जो है ज़ोन है, ये वाला पूरा। इसके अंदर अब आपने देखना है मार्केट की बिहेवियर कैसी बनती है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब मार्केट नीचे आ रही है, डाउन साइड पे आके इस ज़ोन को तो अप्रोच करेगी, ठीक है? इस ज़ोन की भी अगर हम लोग मार्किंग करें, तो इस ज़ोन के अंदर तकरीबन नियर बाय टेस्ट तो वैसे हो चुका है, तो ये तकरीबन ज़ोन बन रहा है आपका 3100 का, ठीक है? हालाँकि अगर देखा जाए तो 3100 की मैं इसमें इतना कोई सैटिस्फाइड नहीं हूँ कि अगर जो है इसने बाय साइड यहाँ से ही प्ले करना हुआ, तो ये कोई इतना आइडियल ज़ोन नहीं है। तो इसके लिए एटलीस्ट इसको 3000 तक आना चाहिए, ठीक है? 3000 का क्योंकि पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है? 3500 से गिरी है, 3000 से आके अपसाइड जाए तो वो लाइक एक थोड़ा साइकोलॉजिकली भी ना आपको एक परफेक्ट सैटिस्फाइड चीज़ लगती है, और जिस तरह का मार्केट का एल्गोरिथम है, जिस तरह डिज़ाइनिंग है, उसके अंदर भी यही बेस्ट है कि एटलीस्ट मार्केट आए 3000 के आस-पास आगे कुछ आपको बाय साइड की जाती हुई दिखे। लेकिन गोल्ड का ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैक्सिमम फंडामेंटल्स की गेम होती है सारी, ठीक है? तो फंडामेंटल जिस तरफ इसको ड्राइव कर रहे हैं, फिलहाल तो ये है कि गोल्ड के अंदर एक हम लोग डेली देखते हैं मार्केट ओपन होती है और क्लोज़ सेल साइड पे जाके हो जाती है, ठीक है?
तो जब तक ये सिनेरियो चल रहा है तब तक तो आप इसके अंदर ट्रेड करें, सेल से दबा के प्रॉफ़िट करें, ठीक है? अच्छा जी, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने कुछ अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है? मार्केट को अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट ने अपना जो एक लो था, एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन था, ठीक है? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट ज़ोन था इस सेंस में कि हम लोगों ने आपको यही ज़ोन मार्क कराया हुआ था बाइंग के लिए, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह यही ज़ोन प्ले भी हुआ है, ठीक है? ये भी आप सारी वीडियोज़ आप जाके अगर मेरी देखेंगे पुरानी एनालिसिस वीडियो, ठीक है? बहुत पुरानी भी नहीं, आप बेशक पिछली 2 या 3 वीक्स पहले की वीडियो देखें। ये सारे ज़ोन मैंने आपको तभी मार्क करके दिए थे, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें अब आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है? और क्लियरली आपको मैं इधर मार्क करके हमेशा बताता था कि यार इसके अंदर आपको हमेशा 50% की रिट्रेसमेंट से एंट्री करनी है, ठीक है? अब इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने एंट्री नहीं बताई थी, प्रॉपर इधर आपको पीएनएल और एक-एक चीज़ लगा के दिखाई हुई होती है, ठीक है? अब ये चीज़ें जाएँ आप लाज़मी जाके एक बार ज़रा हमारी पुरानी वीडियोज़ देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि यार किस तरह से वर्किंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट, ये वाला ज़ोन तो मैंने आपको करके दिया था और ये तो प्ले हो गया, ठीक है? एक और जो इम्पोर्टेंट आपको मैंने बताया था कि यार ये जो मॉर्निंग का साइन है, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? इसका भी टेस्ट पेंडिंग है और ये टेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? और कोई इसमें आप देखें जिस तरह से मार्केट डेली की मूव्स कर रही है, तो कोई इसमें जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि सर ये बहुत नीचे है या कुछ ऐसे कि मार्केट यहाँ आ नहीं सकती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट अभी जिस तरह से एक ये फॉल ले रही है, हर रोज़ मार्केट एक दिन फॉल लेती है, फिर जो है थोड़ा रुकती है, फिर फॉल, फिर रुकती है, फिर फॉल। एक-एक दिन में मार्केट जो है ओपन कहाँ से हो रही है 3121 से क्लोज़ हो रही है 3240 पे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि मार्केट ओवर द 1000 पिप्स जो है आपको मूव एक ही दिन में दे रही है। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो मार्केट के अंदर जो है खराबी है तभी। तो ये ज़ोन बस आप मार्क करके रखें और बाकी शॉर्ट टर्म में आपको सेलिंग मेरे लिए दबा के करते जाएँ। ठीक हो गया? डेली का तो आपको मैंने बता दिया और डेली का इम्पोर्टेंट आपकी बात ये थी कि फिलहाल के लिए तो मार्केट अपना ये वन कैंडल का ज़ोन जो है ये ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है? तो आपको एक क्लियरली नज़र आ रहा होगा ऑफ कोर्स। ठीक है? मार्केट ने फॉर नाउ तो इस ज़ोन को ब्रेक कर दिया है। तो जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर को अगर जो है लेके चल पड़ती है अगर, तो मार्केट इसी स्ट्रक्चर के नीचे-नीचे ही आके स्टे करती है। सिर्फ़ एक देखिए मार्केट में मैं आपको बताता हूँ ना कि चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं। अब आप देखें कि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी स्ट्रक्चर शिफ्ट करके डेली की कैंडल ने क्लोज़ किया। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये कोई छोटा टाइम फ्रेम भी नहीं है कि आप कहेंगे सर ये छोटा टाइम फ्रेम है, इसमें इनवैलिडिटी होती है। इसमें चांसेस ऑफ इनवैलिडिटी बहुत कम होते हैं। ठीक है? ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, मार्केट नेक्स्ट डे गई मज़ीद नीचे गई, ठीक है? मज़ीद नीचे जाके क्लोज़िंग किधर आके दे दी, क्लोज़िंग अगेन ऊपर, ठीक है? उससे नेक्स्ट डे भी जो फ्राइडे की कैंडल है, ये भी देखेंगे तो क्लोज़िंग आपको इस ज़ोन के अप साइड पे दी है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा-सा मुझे भी ज़ाहिर है टाइम चाहिए कि हम लोग भी देखेंगे, इसको जज करेंगे। अब हमारे पास प्रॉपर जिसे कहते हैं कि यार आप कहते हैं ना कि सर मुझे किस तरह पता चलेगा अब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर कैरी करने लग गया है, सही है। तो देखेंगे कि यार अगर तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट पकड़ती है और जिसको मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट पकड़ेगी, ठीक है। तो अगर तो मार्केट इस ज़ोन को होल्ड कर जाती है, इस वन कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन को होल्ड कर जाती है, ठीक है। फिर तो आप कंसीडर करें कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। अच्छा खासा कैसा? स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि इसी तरह फॉल आ जाएगी, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि यहाँ से आए, ठीक है? मार्केट आए, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस दे, कोई प्रॉपर एंट्री मॉडल बनाए, फिर नीचे जाए, फिर यूँ स्ट्रक्चर फॉलो इसमें हो सकता है। लेकिन सिंपल है कि अगर आपको वैलिडिटी चेक करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि इस ज़ोन को आपने लाज़मी अपने पास मार्क करके रखना है बट दैट्स इट। अगर तो ये मार्केट होल्ड कर जाती है, तो स्टिल इसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसमें तो आपको मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया है। अच्छा अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 4 आवर पे देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है? 4 आवर में देखें जिस जगह से मार्केट ने एंट्री देनी थी ना आपको, ठीक है? दे गई। छोटा-सा मार्केट के अंदर एक ओपनिंग गैप भी है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर गैप है, गैप है। अच्छा एक गैप को ना आप इतना ज़्यादा मतलब कह लें कि सर पे नहीं चढ़ाया करें, ठीक है? गैप्स के अंदर जितने लोग लॉस करते हैं, मैं कहता हूँ शायद ही कहीं करते हों, ठीक है? इस वाले गैप की मैं बात कर रहा हूँ, सही है? अब जिस दिन मार्केट ओपन हुई, आप लोग इधर से बाय किया होगा, किसी ने इधर से भी किया होगा, इधर से भी ऐसे यहाँ से बाय, वहाँ से बाय कि ये इधर गैप है, ठीक है? उसके बाद एक वीकली के ऊपर जो है ओपनिंग गैप आ गया था। तो ये चीज़ें गैप आते रहते हैं मार्केट में। आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी जब आपको पता है कि यार मैं ये चीज़ें चेकलिस्ट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक हो गया? बस वो करें दैट्स इट।
सही है। अब मैंने आपको वो जो एक डेली की बताई है ना, एक जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट ज़ोन, उसके अंदर मैं कुछ इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप उसको भी, और इस ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और वो डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है? इन दोनों की मैं कोई कनेक्शन नहीं बता रहा, सिंपल उधर की एक एग्ज़ाम्पल आपको समझा रहा हूँ। अब देख लें, उधर भी डेली के ऊपर यही इसी तरह की एक 1 कैंडल ज़ोन है, ठीक है? मार्केट ने क्या किया, इधर अब ये 4 आवर का ज़ोन था, मार्केट आई, हल्का-सा टैप किया, उसके बाद गिर गई। यही चीज़ मैं डेली के अंदर आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरह आहिस्ते-आहिस्ते ऊपर आती है, ठीक है? उस ज़ोन के अंदर जो डेली के ऊपर मार्क किया है, उसके अंदर आती है, प्रॉपर इस तरह स्ट्रक्चर में जाती है, तो फिर आप इसके अंदर प्रॉपर एक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, ये 4 आवर का ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है अच्छा रनिंग है, सही हो गया। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैंने आपको कोई अच्छी एंट्री जो है इसके अंदर मैंने एडवाइस करनी हो, तो ऑफ कोर्स हम तो हमेशा जाएँगे लेवल्स के साथ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो मैं आपको एंट्री एडवाइस करूँगा वो होगी 3280 से, सही है? यही सेम कैंडल रिट्रेसमेंट। अब देखें, फिर मैं आपको 30-80 जो है बताता हूँ कि यार 30 से सेल करो या 80 से सेल करो, ठीक है? वो भी प्रॉपर स्ट्रक्चर में, अगर मार्केट बेरिश चल रही है, ऊपर आती है, फिर 80 को टच करती है, ऑफ कोर्स 80 से सेलिंग बनती है, ठीक है? तो अब आप देख लें, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कहता। देखिए, मार्केट के ज़ोन्स भी फिर उसी एरिया में क्यों आगे डेवलप होते हैं? ये तो होगी कि सर आप तुक्का मार देते हैं, कोई कह भी देता है कि सर जी आप तो तुक्का मार देते हैं। तो मुझे ये बताओ कि यार फिर मार्केट के ज़ोन्स भी उधर ही आके क्यों डेवलप होते हैं? उसी जगह पे क्यों आके आपकी 1 कैंडल रिट्रेसमेंट्स, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट्स बन रही होती हैं, सही है? तो ये आप देख लें, यहाँ पे कुछ इस तरह का अगर आपको मॉडल मिलता है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। डाउन साइड के टारगेट्स आपके अपने हैं, ठीक है? वैसे अगर देखा जाए 3280 से गिरेगी तो आपने इंस्टेंट जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो 3260 पे करनी है, 50 पे करनी है, फिर 30 पे करनी है। 30 से नीचे गई मार्केट, फिर आप सुकून से सेलिंग बस होल्ड करें, ठीक हो गया? 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ये सेलिंग की आपको अच्छी एंट्री जो है इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है? अगर वो थोड़ी जो है वैसे फार अवे एंट्री है, इसके अंदर एक और सेकंड जो है थोड़ी-सी आपको रिस्की एंट्री अगर मैं बताऊँ, ठीक है, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप इसके अंदर देख सकते हैं 3230 से, सही हो गया? ऑफ कोर्स इन लेवल्स के ऊपर जो है आपको 30-40 पिप्स का ही एसएल आता है, इसके अंदर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है? अगर हम इसका रखते हैं जी 323 पे, ये वैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है? 3235 में इसका आपका एसएल आ जाएगा, ठीक हो गया? इस वाली कैंडल की लो को आप इसका बेशक फाइनल टीपी रखें, 3230 से जो है फर्स्ट टीपी आपका 20, फिर 3200 इस तरह करके आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं। बस आपने एसएल पे फ़ोकस करना है। ट्रेडिंग के अंदर आपको टीपी ईज़ी मिल जाते हैं, ठीक है? टीपी आपको मार्केट खुद ही बता देती है, ठीक है? एसएल ढूँढना मेन चीज़ होती है कि आपको मार्केट एसएल कभी नहीं बताती, सही है? एसएल जिसने जो है एक बार ढूँढना शुरू कर दी और एसएल उसको अच्छे मिलना शुरू हो गए, तो फिर वो नहीं मार खाता ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, क्लोजिंग अगर हम देखते हैं ना मार्केट की, अच्छा देखिए क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है? क्लोजिंग और हाइज़ और लो, ठीक है? अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा-सा अगर लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना, अब आप अगर इन हाइज़ को देखेंगे, ठीक है? और फिर आप जाके देखेंगे जी, अब वो असल में वो सारा आगे-पीछे हो जाएगा। फिर आप उसमें आगे इस हाई को देखें, इस हाई को देखें, ठीक है? और फिर इन हाइज़ को देखें ज़रा। आपको साफ पता चल रहा है कि जिस तरह की मार्केट इस जगह पे कैंडल की रिजेक्शंस और कैंडल की एक कह लें कि पैटर्न बना के गई है, ठीक है? तो मार्केट के अंदर चांस है कि अगेन इन्हीं ज़ोन्स को टेस्ट करेगी मार्केट, ठीक है? आइदर अपसाइड, आइदर डाउनसाइड। अब उसकी क्या गेम होती है, सही है? अब ये जो मैं आपको कहता हूँ ना कि यार मैं आपको 6 मंथ की मेंटोरशिप देता हूँ, ठीक है? और 6 मंथ में मैं आपको मार्केट की एक-एक चीज़ समझाता हूँ, सही है? अब उसी का चले मैं आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी मार्केट कहीं इम्पोर्टेंट पैटर्न्स बनाती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात हो रही है, चाहे अच्छा देखिए हर कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं होता, ठीक है? इस तरह मैं भी मूड हूँ इधर से, यहाँ से कुछ भी ऐसे कि ये कोई बन रही है टीडब्ल्यूएफ ट्रेडिंग पैटर्न है, तो ऐसा नहीं होता, सही है? मार्केट के अंदर कुछ जो है गिने-चुने पैटर्न्स वर्क करते हैं, मैं इधर नहीं बताऊँगा, सही है? आपने खुद ढूँढना है, सही है? आपने ताकि आपकी लर्निंग हो, मैं तो मुँह से बता दूँगा, आप कह दोगे अच्छा फरहान भाई ने बता दिया था, ठीक है? बाद में आपको खुद ना समझ आ रही हो, फिर वो फरहान भाई कसूरवार हो गए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? अच्छा, इम्पोर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जस्ट लाइक इनगल्फिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है? उसके बाद आपके जो ये क्या कहते हैं अपना हैमर्स होते हैं, ठीक है? इनको बस आपने इम्पोर्टेंट समझना है, जो आपकी एक्चुअली मार्केट में आपको कुछ ना कुछ हेल्प आउट करेंगे, ठीक हो गया? अब आप अगर इस ज़ोन के अंदर देखेंगे, ठीक है? फिर इस ज़ोन के अंदर देखेंगे, रिज़ेम्बलेंस भी दिख दिख रही है आपको, देखें
बेरिश कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल, मतलब इनगल्फिंग पैटर्न पूरा, ठीक हो गया। फिर बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, इनगल्फिंग हो गई पूरी। जब भी इनगल्फिंग और इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं, उनके तकरीबन 70 टू 80% चांस होता है कि मार्केट वहाँ पे आके अगेन टैप इन करती है। अब ये चीज़ आपको शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल से मिले, या शायद ही किसी ये जो 2 नंबर तरह के होते हैं ना, ये लिख रहे होते हैं कि हम अकाउंट मैनेज करते हैं या हम आपको सिग्नल देंगे, हम आपको सिखाएँगे, ठीक है? उन 2 नंबर ट्रेडर से आपको कभी भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ठीक है? कभी हो ही नहीं सकता, मैं आपसे गारंटी लगा के देता हूँ, आप उनको ये चीज़ें कहो, कहेंगे, "नहीं, ये कैसे होता है? ऐसे थोड़ी होता है।" फिर वो जब होता हुआ देखते हैं, ठीक है? तो फिर उनके होश नहीं आ रहे होते जगह पे कि यार अब ये क्या क्या बोले, सही है? तो अच्छा, अप साइड और डाउन साइड के ऊपर जो है, इधर भी एक टेस्ट पेंडिंग है, इधर भी टेस्ट पेंडिंग है, ठीक हो गया? अब आपको ये मैंने वैसे थोड़े से सीक्रेट्स बता दिए, बट ये है कि चलें आप लोगों का ही फ़ायदा है। और अच्छा, मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी हमारी। तो आप देखें, फ्राइडे के ऊपर भी मार्केट आई, लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग फिर भी जाके दी 3203 के ऊपर। 3203 के ऊपर, मतलब 3200 से इसने अपसाइड पे ही आके क्लोजिंग दी, ठीक हो गया? तो 3200 से देखें, साइकोलॉजिकल लेवल्स की गेम ही सारी जो है क्लोजिंग की होती है। अब देखें, जब 3200 से अपसाइड पे दी है ना, 2 सिनेरियोज़ हैं कि मार्केट आके या 3180 से अगेन उठने का प्लानिंग बना रही है, ठीक है? या फिर डायरेक्ट ही मार्केट ओपन होते साथ ही इस तरह अपसाइड पे जाएगी, ठीक हो गया? अब अपसाइड पे जाएगी तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलिंग का ऑर्डर है वो आपका 3230 वाला चलेगा, अगर तो चल गया, ठीक है। अच्छा, मैं इधर जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपका अपना जो है कि अगर आप करना चाहें, ठीक है, मतलब आप अगर खुद रिस्क लेना चाहें तो लें, अगर नहीं लेना चाह रहे तो ना लें, सही है। सिंपल डेमो पे ट्रेड करें, जब अच्छा आपको प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगी, फिर सिर्फ तब आप जो है इसके वो ट्राई करें, लाज़मी बात है। तो 3230 पे, और जो सेकंड इसके अंदर आएगी ब्रेक, अगर तो आपको शॉर्टर टर्म कोई सेलिंग देखने को मिलेगी, तो आपको कुछ इस गैप के आसपास से सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? अगर 3280 भी ब्रेक हो गया ना, ठीक है? ये जो एक छोटा-सा 1 आवर पे भी है, 4 आवर पे भी है, ये जो गैप है ना, मार्केट इसको इंस्टेंट फिल करते ही एक फॉल ले सकती है। अब ये फॉल, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट सारे अपने लोज़ जो है ब्रेक करेगी। ऑफ कोर्स जब मार्केट 3320 से गिरेगी तो इंस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आएगी एटलीस्ट 3300 पे, ठीक हो गया? तो उसके बाद इसके देखेंगे कि यार अगर स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, फिर मार्केट इस तरह कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है, तो फिर इसके अंदर आप प्रॉपर सेलिंग आते हुए देख सकते हैं, ठीक है? अब ये मैं 2 सिनेरियोज़ आपको बता रहा हूँ, 3280 पे आपको एक सेलिंग बताई है, 3230 पे इधर मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? 3230 से एक आपको मैंने सेलिंग बताई, 3280 से आपको मैंने सेलिंग एडवाइस की, ठीक है? और उसके बाद एक मस्ट एंट्री है ये वाली, ठीक है? इसको आपने लाज़मी लेना है। बाकी आपकी देखें, बाद में मुझे आके कोई कंप्लेन ना करे अगर किसी की एंट्रीज़ मिस हो गई, ठीक है? ज़ाहिर है, प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, मुझसे डिस्कस किया करो, मैं हमेशा ओपन होता हूँ आप लोगों के साथ। कितने सारे आप में से सुन रहे होंगे मुझे, आप मुझसे आके डीएम में बात करते हैं, कभी मैंने ये नहीं देखा कि यार आप वीआईपी से आ रहे हैं, चाहे आप फ्री से आ रहे हैं, ठीक है? हम ओपन हो के आपको चीज़ें समझाते हैं, ठीक है? कभी-कभार मुझे फ्री वाले से जो है इट्स लाइक आके मुझे जो है मैसेज करते हैं, तो हम लोग उनके साथ भी फुल जो है इन होके डील करते हैं ताकि किसी को लेफ्ट आउट फ़ील ना हो, ठीक हो गया? अच्छा जी, इधर भी हमने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दी। इस पे अब हम लोग और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। वैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई इतना जो है ख़ास आपको सिनेरियो बनता हुआ दिख नहीं रहा। 5 मिनट के ऊपर अगर आप देखते हैं, तो स्टिल अगर आपको इसके अंदर कोई बहुत ही प्रिसाइज़ किस्म की एंट्री देखनी है, ठीक है? बहुत ही जो है कोई छोटे से एसएल के साथ अगर आपने एंट्री देखनी है, ठीक है? आप इस लो के ऊपर, बल्कि इस लो के ऊपर आप जो है एंट्री करेंगे 3180 पे। अब ये मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है। नॉर्मल ओपनिंग्स के अंदर ये एंट्रीज़ करनी है, ठीक है? अगर गैप अप, गैप डाउन या कुछ इस तरह की पैनिक एंट्रीज़ हो जाएँ, अब आज सैटरडे है, तो ये ना हो कल कोई इस तरह की फंडामेंटल टाइप न्यूज़ आ जाए, तो फिर उनके अंदर इन एंट्रीज़ का थोड़ा आपने केयर लेनी है। सही हो गया? तो देखा जाए तो 5 मिनट के ऊपर जो है इसके अंदर आपको अगर मैं कोई बाइंग एडवाइस करूँगा, तो ऑफ कोर्स आपको 3180 से ही एडवाइस करूँगा और ऑल द वे अप टू 3230, ठीक हो गया? इसके अंदर भी आपको 40 पिप्स का ही एसएल आएगा, 3186 के ऊपर जो है इसका आपका सॉरी 3176 के ऊपर आपको जो है इसमें एसएल आ जाएगा, ठीक हो गया? और आपकी ये एंट्री इंशाल्लाह चलेगी। और बाकी ये है कि एंट्री मॉडल के लिए यहाँ पे देखिए कोई डाइवर्जेंस देख लें, कोई भी जो भी आपका एक रिवर्सल का पैटर्न है जो आपको आता है, जो आपने सीखा हुआ है, ठीक है? उसको बस फ़ॉलो करें एंड एन्जॉय करें।
अच्छा जी, एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग अपने वीकली कैलेंडर के ऊपर। वीकली कैलेंडर बोले तो फंडामेंटल्स के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक अगर आप देखते हैं ना, तो आपको जी मिलेगा एयूडी का बहुत इम्पोर्टेंट डाटा, पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाली है और इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन आने वाला है। तो एयूडी के जो भी पेयर्स हैं ना, कोरिलेटेड जो भी जितने पेयर्स हैं, उनके अंदर तो आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी करेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीआई वीक है, ठीक हो गया। सॉरी, पीएमआई वीक है। कैड का सिर्फ सीपीआई है, ठीक हो गया। और जीबीपी का भी सीपीआई है। इसके बाद जितना यूरो ज़ोन जितना है, ठीक है, तकरीबन यूरो ज़ोन आप कह लें कि पीएमआई डेटाज़ हैं, फ्रेंच का भी, जर्मन का भी, ठीक हो गया। फिर आपको जीबीपी का अपना भी जो है पीएमआई डाटा देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद यूएसडी का भी ज़ाहिर है आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते ही होते हैं, ठीक है। पीएमआई डाटा आपको इसका भी देखने को मिल रहा है, तो गोल्ड पे आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। या ये भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो मेन मूव है, वो स्टार्ट ही आपकी हो जी वेडनेसडे के बाद। तो ये भी काफ़ी लाइक अब देखने वाली बात है कि इसके अंदर ज़ाहिर है सारी चीज़ें डिपेंड ही करती हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। फिर आपको ये है कि फ्राइडे वाले दिन जीबीपी का डाटा है, कैट का डाटा है, बट यूएसडी का इतना कोई ख़ास मज़े का वीक नहीं है। अगर देखा जाए तो सिर्फ़ अगर सही प्रेशर होगा तो वो सिर्फ़ थर्सडे वाले दिन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर जो ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक में, वो वेडनेसडे से स्टार्ट होगी। अच्छा जी, तो ये थी आपकी वीकली एनालिसिस। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।